जय माता दी। मैं आर के शर्मा जैम टेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एग्रोनॉमी में कपास की फसल के ऊपर बात करेंगे और जो एक मोस्ट फसल है, कपास की फसल एक ऐसी फसल है जो कि कैश क्रॉप प्लस रेशे वाली दोनों फसल है और इसका उपयोग इसके बारे में पूर्ण रूप से अपना अध्ययन करेंगे। आप बात करेंगे फसल क्रॉप कौन से करेंगे आज? कपास। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कपास के बारे में। कॉटन, कॉटन के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? कॉटन के ऊपर। अब मैं बात करूं इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम का मतलब है वानस्पतिक नाम। कपास का वानस्पतिक नाम होता है गोसिपियम, गोसिपियम स्पीसीज। इसका क्या है? बॉटनिकल नेम। इसकी बात करेंगे फैमिली कुल। इसकी बात करेंगे फैमिली कुल। इसका फैमिली कुल है मालवेसी। किस कौन सी फैमिली से? मालवेसी। कौन सी फैमिली से? मालवेसी। और अपनी भिंडी भी कौन सी फैमिली से है? मालवेसी से भिंडी। इसके बाद में अपन इसका बात करें उत्पत्ति स्थान। इसका उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन पैलेस। इसका ओरिजिन पैलेस क्या है? भारत। क्या है इसका ओरिजिन पैलेस? भारत। और इसके बाद में कपास कैश प्लस रेशा वाली फसल है। कैसी फसल है? कैश और रेशे वाली फसल है। इसके बाद बात करेंगे कपास को। आपने सुना होगा कपास कैश क्रॉप, नकदी फसल। कैश क्रॉप से बोलते हैं नकदी फसल को। और रेशे वाली, जिससे अपन को रेशा प्राप्त होता है, कपड़े वगैरह बनते हैं, वो रेशा प्राप्त होता है। तो दोनों फसल है। और आपने सुना होगा कि सफेद सोना नामक फसल का नाम सुना होगा आपने। हरा सोना भी सुना होगा। ये कौन सी? देखो, सफेद सोना नामक फसल कौन सी है? कपास। सफेद सोना कहलाती है। कपास क्या कहलाती है? सफेद सोना कहलाती है। अब देखो, विश्व में बात करें तो इसका उत्पादन कहां होता है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन क्षेत्र कहां पे है? भारत में। कपास का उत्पादन विश्व में क्षेत्रफल व उत्पादन में कौन है? भारत। और भारत में गुजरात प्रथम है। भारत में क्षेत्रफल और उत्पादन में कौन है? गुजरात। कौन है? गुजरात। इसके बाद देखो इधर कि इसके बाद देखें कि आपकी मालवेसी फैमिली उत्पत्ति भारत है। कैश क्रॉप रेशा उत्पादन किया जाता है। इसमें कपास सफेद सोना नामक फसल भी कहलाती है। विश्व के क्षेत्रफल उत्पादन में भारत का और भारत किसका है? गुजरात का स्थान है। और राजस्थान की बात लेते हैं इसके साथ ही। और राजस्थान में उत्पादन में प्रथम कौन है? हनुमानगढ़। कौन है? हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान में कौन है? हनुमानगढ़ जिला। अब हनुमानगढ़ जिला क्या आपने? अब हनुमानगढ़ जिले के बाद में बात करेंगे कि हनुमानगढ़ जिला अपना राजस्थान में प्रथम है। और इसमें देखो कि कपास
कपास के रेशा का अनुपात, कपास की जो रेशा होता है, बिनोल होता है ना, उसका अनुपात होता है रेशा व बिनोले का अनुपात का अनुपात कितना होता है? 33%। कितना होता है? 33%। इसके बारे में देखेंगे बाद में, इसके बाद में कि कपास के बिनोले में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? बिनोले में तेल की मात्रा, सोचो आप भी, खुद भी अपने मन में सोचो, कितनी पाई जाती है? 15 से 25%। कितनी पाई जाती है? 15 से 25%। बिनोला होता है आपके जो अपने जो देसी लैंग्वेज बोलते हैं काकड़ा, तो उसमें कितनी पाई जाती है? 15 से 25%। अब और बिनोले की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 6%। कितनी पाई जाती है? 6%। बिनोले की खली में 6% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना नाइट्रोजन पाई जाती है? 6% नाइट्रोजन पाई जाती है। ये बात देखो कि आप जो उसकी खल होती है कितनी पाई जाती है? 6% क्या पाई जाती है? उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दिया, आपका गुजरात प्रथम है। और इसके बाद देखो कि आपकी जो, चलो इधर मैं, हाँ बेटा फटाफट इसको ले लो, फटाफट ले लो, मैं इधर करता हूँ फिर ना। हाँ उधर से आप ले लो, देख लो उधर। तालीफ, हाँ साफ कर देता हूँ मैं। साथ साथ बेटा उतार चलो और समझते हुए चलो साथ साथ। हाँ बहुत अच्छी क्रॉप है, बहुत बार पूछा गया इससे, बहुत बार। हाँ देखो अब अच्छी क्वेश्चन आ जाए, स्टार लगा लेना इसमें। ये बता रहा हूँ पॉइंट इसके स्टार लगाने पर बहुत मोस्ट है। कपास के बड़े रेशे क्या बोलते हैं? कपास के बड़े रेशे को, कपास के जो बड़े रेशे से क्या बोलते हैं? अरे लिंट बोलते हैं फजे, सोचो रे जरा सोचो। कपास के बड़े रेशे क्या बोलते हैं? लिंट। क्या बोलते हैं? लिंट। वह छोटे रेशे को, छोटे रेशे क्या बोलेंगे? अरे इसको लिंट बोलेंगे, छोटे क्या बोलेंगे? फज। क्या बोलेंगे? फज। क्या बोलते हैं? फज कहते हैं। बेटा दोनों अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ध्यान, दोनों पॉइंट खूब बार पूछा गया है। कपास के बड़े रेशे कहलाते हैं लिंट, छोटे रेशे कहलाते हैं फज। अब इसके बाद में ये पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट आएंगे, दोनों में क्या है? स्टार वाले हैं। कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलो, मतलब एक बाल का। कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 केजी। और ये भी बेटा पूछते हैं, क्वेश्चन ये पूछे गए। और जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? 180। जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? जूट की एक गांठ का वजन होता है 180 केजी। 180 केजी। अब आज तो देखो कि कोई बोलेगी कपास के बड़े रेशे क्या कहलाते हैं? लिंट। छोटे रेशे क्या कहलाते हैं? फज। और कपास की एक गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलो। और जूट की एक गांठ का वजन कितना होता है? 180 केजी। 180 केजी इसका वजन होता है। अब देखो जो कपास के जो रेशे होते हैं उसकी मोटाई कैसे नापते हैं? जो आपकी कपास है उसकी साइज है, मोटाई कैसे नापेंगे? नेसिपियर
पेयर द्वारा कपास के रेशो की मोटाई मापी जाती है। कपास के रेशो की मोटाई मापी जाती है। और इसके बाद में जो कपास की जो खल होती है उसमें कौन सा आप उसको भी सोचो कि कपास की खल होती है उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? कौन सा रसायन होता है? कौन सा तो रसायन पाया जाता है? जो कपास के क्या होते हैं? बिनोले। बिनोले में गोसीपोल, ध्यान रखना, गोसीपोल नामक विषैला तत्व पाया जाता है। आगे बिनोल में गोसीपोल नामक विषैला तत्व पाया जाता है। ये आपके है। वैसे बता दें जो आपके जो मोस्ट पॉइंट बढ़ रहे थे उसके बारे में बात करें और अब बाद में इसके ऊपर पूर्ण विस्तार रूप से बात करेंगे। अब आपको मैं बात बता दूं कि ये सीड कोटर क्या होता है, कोटर सीड क्या होता है, मतलब कपास क्या होता है, कपास के बीज क्या होते हैं। अब देखो पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि आपको पता है कपास में क्या बढ़ते हैं? फल। अरे डोडे बढ़ते हैं ना, फल। तो कपास किससे बनते हैं? फल। और फल में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। कपास किससे बनते हैं? कपास में फल बनते हैं जो किससे निर्मित होते हैं? जो सेलुलोज से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? सेलुलोज से निर्मित होते हैं। अब देखो, अब बात है, आप बात करोगे सर ये कपास क्या होता है? कपास क्या होता है? कपास के बारे में बात करते हैं, सीड। तो और ये कपास के बीज क्या होते हैं? इनमें अंतर होता है। देखो कॉटन सीड, एक होता है कॉटन सीड और एक होता है सीड कॉटन। एक तो होता है कॉटन सीड और एक होता है सीड कॉटन। अब देखो, अब खुद भी आप लगाओ कि ये तो क्या हो गए? बीज, कपास के बीज, मतलब सीड मतलब बीज, कॉटन मींस कपास, तो ये तो क्या हो गए? कपास के बीज। क्या बोले तो इसको? कपास के बीज। क्या होंगे? कपास के बीज। बोला जाए तो आप ऐसे बोल सकते हो उसको कि कपास का रेशा रहित, यानी आप जो लिंट को हटा देते हैं, रेशा बोलते हैं, रेशा क्या बोलते हैं? लिंट को हटाते हैं, मतलब रेशा रहित बीज क्या कहलाता है? कॉटन सीड। जब कपास आती है, कपास में बिनोल हो जाता है, हट जाते हैं और रेशा डालते हैं ताकि बीज रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉटन है सीड। और सीड कॉटन, बीज बोलते हैं कपास की। कॉटन सीड मतलब आपके इसमें क्या होता है? आपके कॉटन और बीज दोनों क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। जैसे आप बोले जाए तो जैसे आप कपास होती है, कपास से जो आप निकालोगे, जो आप कपास इकट्ठा करोगे तो कपास में से आपके रेसिन आएंगे, मतलब रुई, बोले जाए रुई के साथ आएंगी और उसके साथ आपके बिनोले के साथ आएंगे, तो दोनों क्या कहलाते हैं? कॉटन सीड। तो इसे बोलते हैं लिंट सीड प्लस लिंट, सीड प्लस लिंट। बोला जाए तो ऐसे समझ लो आप बीज प्लस रेशा, बीज प्लस रेशा कहलाता है। आ गया समझ गए? जो आपका जो बीज सहित, बीज के ऊपर जो आप रुई रहेगी यानी रेशा रहेगा वो क्या कहलाएगा? कॉटन सीड। और जो रुई रहित मतलब रेशा रहित जो बीज रहेगा वो क्या कहलाएगा बेटा? सीड कॉटन। क्लियर है? चलो अच्छी बात है, क्लियर। अब इसके बाद में कपास की शाखाएं क्या हो गया ये? ठीक है, फटाफट
लो सर ताली, अच्छी बात। अब अपने बात करेंगे कपास की शाखाएं। कपास की शाखाएं, कपास की शाखाएं, ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। जो आपकी कॉटन है ना, कॉटन, कॉटन की किस प्रकार की ब्रांच होती है? तो कॉटन में 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, 2 प्रकार। पहले देखो आपके कपास है, कपास शाखा कितने प्रकार होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार होती है? 2 प्रकार की होती है, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। कैसे होती है? एक होती है मोनोपोडियल, मोनोपोडियल, और दूसरी कैसे होती है? सिम्पोडियल। कैसे होती है? सिम्पोडियल, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। ये बड़ा सी है ना, सिम्पोडियल, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। देखो मोनोपोडियल क्या होती है? मोनोपोडियल आपका जो कपास है, ये मानो ये आपका क्या है? कपास है, तो ये मान कपास है। तो कपास में जैसे ये, तो ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ के इतना हो गया, फिर ये बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ने वाली शाखा होती है ना, जो वानस्पतिक वृद्धि वाली शाखा होती है, वो कौन सी होती है? मोनोपोडियल। कैसी? वानस्पतिक वृद्धि वाली, वानस्पतिक वृद्धि वाली, वृद्धि वाली। समझ गए? ये है, ये बढ़ेगा, ऊपर वाले को बढ़ रही है, ये हो रही है, फिर ये होगी, ये होगी, ये होगी, तो कौन सी होगी? वानस्पतिक वृद्धि हो रही है बेटा। तो ये वानस्पतिक वृद्धि वाली क्या हो गई? मोनोपोडियल। अब देखो सिम्पोडियल क्या होती है? सिम्पोडियल शाखा होती है, जो मैं बोल लेता हूं, एक होती है, देखो ये आपका जैसे मालूम ये कपास हो गया, ये कपास का आपका प्लांट है, कपास का पौधा है। तो इसमें जैसे ये, तो ये साइड में ब्रांच होगी, एक साइड में ये होगी, अरे हुई नहीं हुई, मान लो कि हो गई। तो फल इन पे लगेंगे ना, फल इन पे लगेंगे, मतलब प्रजनन वाली, कौन सी? प्रजनन शाखा, फल लगने वाली। समझ गए? तो इन पे जो डोडे लगेंगे, आपके फ्रूट लगेंगे, वो फल लगने वाली शाखा क्या कहलाती है? सिम्पोडियल। क्या कहलाती है? सिम्पोडियल। देखो इसे प्रजनन शाखा या फल वाली शाखा कहते हैं। ओके, क्लियर? मोनोपोडियल जो वानस्पतिक वृद्धि करती है, जो वृद्धि करने वाली होती है, और सिम्पोडियल जो इसे प्रजनन शाखा भी कहते हैं, क्या होती है? इसमें फल वगैरह लगते हैं। ले बड़ा। हाँ, तो कपास में अब देखो, चलो यही कर लेते हैं, दिखाएगा, हाँ दिखाएगा, चलो अब यहां पे कर देते हैं परागण, पॉलिनेशन। अब देखो इसमें बेटा बहुधा परागण पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बहुधा परागण पाया जाता है। ओपन पोलिनेटेड क्रॉप, ओपन पोलिनेटेड क्या पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाता है? पॉलिनेशन पाया जाता है। ये बहुधा परागण पाया जाता है। और अब ध्यान रखना, भारत विश्व में सर्वप्रथम कौन सी किस्म हाइब्रिड किस्म उत्पादित की गई है? H4 विश्व की प्रथम हाइब्रिड किस्म जो कि सीटी पटेल ने गुजरात में 1970 में विकसित की। आपको क्वेश्चन पता लगा कि विश्व की प्रथम संकर की वैरायटी कौन सी है? संकर किस्म कौन सी है? H4। किसने विकसित की? सीटी पटेल ने। कहां विकसित की? गुजरात में।
कब की? 1970 में। छाप लो फटाफट, छाप। हाँ बेटा फटाफट छापो। इसकी सूट ले लिया करो बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना, इसकी सूट ले लिया करो। अब अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन। भाई आपका कपास है, इसका क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन सी क्या है, ठीक है। अब आप क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन आगे पहले अपन बात करेंगे किसी बारे में, देसी किस्में। कौन सी? देसी किस्में के बारे में। पहला क्लासिफिकेशन देसी किस्में। देसी किस्में, देसी किस्मों को अपन कौन बोलते हैं? द्विगुणी। कौन सी होती है? द्विगुणी। कैसे होती है? द्विगुणी। देश कैसे होती है? द्विगुणी। और इनके गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 26। कैसे होती है? 2n बराबर 26। इसे पुराने विश्व की कपास में कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराने विश्व की कपास। क्या बोलते थे? पुराने विश्व की क्या बोलते बेटा? कपास। अब देखो इसकी है, अब इसकी किस्म के बारे में बात करेंगे। ए, इसकी कौन कौन सी पुराने विश्व की क्या है? पुराने विश्व की कौन कौन सी किस्में है? पहली है इसकी गोसिपियम। गोसिपियम कौन सी है? गोसिपियम अर्बोरियम। अर्बोरियम, गोसिपियम अर्बोरियम। कौन सी है मेरी? गोसिपियम अर्बोरियम। और दूसरी कौन सी है? गोसिपियम हर्बेरियम। गोसिपियम हर्बेरियम। आपको पूछ ले जाएगी देसी किस्में बताइए, तो गोसिपियम ऑप्शन में आता है। गोसिपियम अर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेरियम और स्टोम वगैरह मिलकर है, तो आपको ए और बी दोनों पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों कौन सी है? देसी किस्में है। अब अपन बात करेंगे दूसरी अमेरिकन किस्में। कौन सी? अमेरिकन किस्म। कौन सी बात करेंगे भाई? अमेरिकन किस्म। अमेरिकन किस्म में बात करेंगे। पहला बात करते हैं अमेरिकन किस्मों में। तो अमेरिकन किस्मों में पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी है? तो है गोसिपियम है, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम हिरसुटम है। और दूसरे गोसिपियम बारबेंडम, गोसिपियम बारबेंडम, गोसिपियम बारबेंडम। हो गई वैरायटी याद। अब देखो, अब ह्यूस्टन की बात करेंगे। इसे अमेरिकन कपास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास क्या बोलते हैं इसे? अमेरिकन कपास। और इसके बारे में खुल के बात करेंगे तो अमेरिकन कपास, इसको भारत में कितने क्षेत्र पर उगाया जाता है? 36%। कितने पे? इसको सबसे ज्यादा अमेरिकन कपास जितने भी है ना, जितने भी आप पढ़े, ये जितने भी आप वैरायटी चारों पढ़ रहे हो, चारों में से इसको अकेले को कितने परसेंट क्षेत्रफल में उगाया जाता है? 36%। कितने पे? 36% क्षेत्रफल में, 36% क्षेत्रफल में उगाया जाता है। हो गया? देखो फटाफट साहब भाई, फटाफट। अब देखो इसकी, चलो आ जाएगा नीचे, जलवायु वाली बात करें। इसकी जलवायु कैसा क्लाइमेट चाहिए, तो आप पता कैसा है? उष्ण जलवायु। जलवायु कैसी है? उष्ण जलवायु। उष्ण
जलवायु कैसी है? उष्ण जलवायु। और इसके बाद बात करेंगे और मृदा कैसी चाहिए? मृदा आप बता इसको मृदा किसे? कले। कले कैसी मृदा? कले बोले तो काली मिट्टी। काली मिट्टी उपयुक्त है, उपयुक्त है। इसकी बुआई कब करते हैं? बुआई सोइंग टाइम, सोइंग टाइम। अभी ना सोइंग टाइम में बुआई का समय है, तो सोइंग टाइम, तो बुआई का समय इसका है मई जून। क्या है? मई जून। मई जून क्या है? बुआई का समय। ओके। कले काली कपास मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। मई जून में बुआई का समय है। और उष्ण जलवायु इसके लिए। और बेटा इसके लिए काली कपास से मिट्टी सर्वोत्तम में रहती है। चलो अच्छी बात है। चलो इधर कर देता हूं उसको। मैं इधर किस में बात करेंगे, किस में इधर कर देता हूं ना, जब तक इनको आप मिट्टी को किस बात करेंगे अपन? किस्मों की। किस्म क्या बात है? वेराइटी। इसकी वेराइटी किस्म। पहले अपन बात कर लेते हैं देसी किस्मों की। किस बात करते हैं? देसी किस्मों की। कि देसी किस्में कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है? लोहित, दिग्विजय, और गिरनार। लोहित, दिग्विजय और गिरनार। अब इसके बाद बात करेंगे अमेरिकन की। अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेरी नरमा। बहुत मोस्ट में रखिए बीकानेरी नरमा। देखो बीकानेरी नरमा क्या होगा? देखो बीकानेरी नरमा सबसे उसकी बात यह कि ये 160 से 180 दिन में पक जाती है। दूसरी बात ये 160 से पक जाती है। और बेटा इसकी मेन बात यह है कि शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बीकानेरी नरमा 160 दिन पक जाती है, उस शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। आगे बीकानेरी पुस्तक बीकानेरी नरमा शुष्क क्षेत्रों के लिए और 160 से 180 दिन में पक जाती है। गंगानगर बेटी है, सुजाता है। गंगानगर अगेती, सुजाता और RS निवासी। बेटा इसको ध्यान रखना, ये कहां से निकाली गई है? दुर्गापुरा। कहां से? दुर्गापुरा। जिसमें भी RS आप रटा जाएगा बेटा, जिसमें भी RS तो सब कहां से निकाली होती है? ये दुर्गापुरा से निकाली हुई होती है। अब मैं बता दूं, क्वेश्चन खूब बार पूछा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अमेरिकन कपास का उत्पादन कहां होता है? तो ध्यान रखिए राजस्थान में अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में होता है। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में होता है। समझ गए? अब अपन बात करेंगे हाइब्रिड। कौन सी? हाइब्रिड।
हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में H4 बात बता चुका हूं। H4 पहली कौन सी है? विश्व की पहली संकर किस्म। H6 वारा लक्ष्मी, वारा। H4 है, H6 है, वारा लक्ष्मी है। ये अपनी कौन सी है? संकर किस्मा। कैसे किस्मा है? संकर किस्मा है। और एक बेटा एक है MCU5, MCU5। इसकी विशेषता है सबसे लंबा रेशा होता है। क्या है? सबसे लंबा रेशा, सबसे लंबा रेशा। छापो बेटा, फटाफट छापो, छापो छापो भाई, छापो। हो गया। देसी किस्म हो गई बेटा आपकी, अमेरिकन हो गया, हाइब्रिड हो गया। लिखो बेटा बराबर। इधर बीटी की भी लिख लो, बीटी कपास लिख लो, बीटी कपास, बीटी कपास। बीटी कपास की एक तो है अंकुर, क्या है? अंकुर है, और एक बोल गाड़ है, बोल गाड़। चलो अगले तो दिग्विजय है। किसकी दिग्विजय? देसी। किसकी है? देसी की। आप देखो, अब हम बात करेंगे इसकी सीड रेट, बीज दर की। क्या बात करेंगे? बीज दर, सीड रेट। सीड रेट मतलब बीज दर। देखो पहले आती है देसी किस्म। कैसे आती है पहली? देसी किस्म, देसी किस्म। आप देखो देसी किस्म की बीज दर होती है 10 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर, 10 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर। और इसमें पौधे से पौधे और लाइन से लाइन करके बोले जाए तो पौधे से पौधे की लाइन से लाइन R इंटू पी, R इंटू पी। इसमें R इंटू पी होता है 45 से 60 इंटू 15 सेंटीमीटर। R का मतलब होता है, मैं यहाँ यूनिट देता हूं, R का मतलब होता है लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी। R का मतलब P, P का मीन्स होता है पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी। समझ गए? सीधे। अब इसके बाद में आती है अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास, अमेरिकन कपास की बेटा सीड रेट होती है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर, 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। अब R इंटू पी समझाई दिया मैंने, R इंटू पी। इसका R इंटू पी होता है 60 इंटू 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद कहते हैं हाइब्रिड। क्या आती है बेटा? हाइब्रिड, हाइब्रिड कपास। हाइब्रिड कपास की सीड रेट होती है 2.5 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना होती है? 2.5 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर। और इसकी R इंटू पी क्या होती है? बता, इसकी R इंटू पी होती है बेटा 100 इंटू 60, 100 इंटू 60 क्या होता है? R इंटू पी होता है। आप इसमें कोई पौधों की संख्या पूछ सकता, आपको पौधों की संख्या पूछ सकता आपको, भाई कितने पौधे कितने आएंगे। आप देखो अमेरिकन कपास में आएंगे आपके 55,000 प्लांट पर हेक्टेयर, ठीक है। इसमें आएंगे आपके 13,300
13,338 इसमें हाइब्रिड प्लांट पर है। ठीक है, ये देखिए अमेरिकन कपास से पूछ लिए कि अमेरिकन कपास की 1 हेक्टेयर में कितने पौधों की संख्या कितनी होगी? 55,000। आपको पूछ ले जाए कि हाइब्रिड कपास में 1 हेक्टेयर पौधों की संख्या होगी तो 13,338। आर इंटू क्या होता है 100 इंटू 60 से होता है हाइब्रिड में, अमेरिकन कितना होता है 60 इंटू 30 और इसमें और आपके जो इसमें होता है 45 से 60 इंटू 15 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बीटी कॉटन, बीटी कपास की बात करेंगे। बीटी कपास ये बेटा बैसिलस थीनियरी नामक जीवाणु से है। और बीटी कपास को क्यों उत्पादन किया? तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट पेस्ट किसमें लगते हैं? कपास में। तो कपास में लगने की वजह से बीटी एक जीवाणु जिससे क्या होता है कि जो कीट कपास को खाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस खाते खत्म मर जाएगा बीटी के कारण। इसलिए आज देखो सबसे बढ़िया बीटी है तो बीटी कपास की बीज दर सबसे कम होती है 1 से 1.5 केजी, 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। आपको पौधों की संख्या पूछ ले तो इसमें R इंटू पी होता है बेटा 100 इंटू 100 कितना होता है 100 इंटू 100। और इसमें पौधों की संख्या होती है 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर। प्लांट कितना होते हैं 10,000 प्लांट पर हेक्टेयर। और यह बीटी कपास एक जैव प्रौद्योगिकी से विकसित है। किससे विकसित है? जैव प्रौद्योगिकी से विकसित। आपको पूरे बीटी कपास किससे विकसित है? जैव प्रौद्योगिकी से क्या है? विकसित है। और आपको पूछ ले जाए कि भारत के कितने क्षेत्रफल में बीटी कपास उगाया जाता है? तो आपको पता मुझे आपके भारत के कितने क्षेत्रफल में बीटी कपास उगाया जाता है? रे भारत में बीटी कपास का क्षेत्रफल कितना है? भारत में बीटी कपास का क्षेत्रफल 12.6 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 12.6 मिलियन हेक्टेयर है। अब देखो ये समीकरण कब किया गया? बीटी कपास 2002 में क्या किया गया है? स्वीकृत किया गया और इसकी व्यवसायिक रूप में उत्पादन कब होने लगा? और व्यवसायिक रूप में उत्पादन 2002 से 2003 में हुआ बराबर था। अब है खरपतवार प्रबंध। क्या है? खरपतवार प्रबंध। वीड कंट्रोल। क्या पढ़ेंगे भाई? वीड कंट्रोल। आप ली फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब खरपतवार प्रबंध पढ़ेंगे। खरपतवार प्रबंध। अगर आपको पूछ लिया कि सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड किसमें होता है? किसमें होता है? कपास में। किसमें होता है? कपास में। और कपास के अलावा पूछ ले जाए और कपास के अलावा दूसरे होता है धान में होता है। अब देखो खरपतवार प्रबंध लेते हैं बेसाली। क्या लेते हैं? बेसाली। और बेसाली का ट्रेड नेम क्या है? फ्लूक्लोरो। ये लेते हैं आपकी बुआई से पूर्व। आपके सरसों में भी लेते हैं, सरसों में भी
ये लेते हैं, दलहनी फसलों में भी ये लेते हैं, बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व। एक है लासो, एला कलोरो, एला कलोरो, उसका ट्रेड नेम क्या है, लासो। क्या नाम है, लासो। इसको कब लेते हैं बेटा, इसको लेते हैं अंकुरण से पूर्व, अंकुरण से पूर्व। ये आपके खरपतवार नियंत्रण में आ गए। अब आपके हैं दैहिक विकार। क्या है, दैहिक विकार, फिजिकल। दैहिक विकार में आते हैं फिजिकल डिसऑर्डर। क्या आता है, फिजिकल डिसऑर्डर। कोई करने फैक्टर वायुमंडल होता है, क्लाइमेट वगैरह से हो सकता है, आपके कुछ वैसे डिसऑर्डर, कोई न्यूट्रिएंट की कमी से हो सकता है, ये क्या होता है, डिसऑर्डर आता है। तो दैहिक विकार क्या है, दैहिक विकार। अब देखो दैहिक विकार में आपको पहला है त्रिका। क्या है, त्रिका। त्रिका का मतलब होता है आपके जो डोडे होते हैं, डोडे वो परिपक्व समय से क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। परिपक्व से पूर्व, परिपक्व से पूर्व ही फटना। किसको, डोडो को, फल को। आपका फल होता है जो डोडा होता है ना, जो परिपक्व नहीं हो रहा है बेटा, उससे पहले ही फट जाता ना, वो क्या होता है, त्रिका। और एक जो होता है, ये होता है आपकी सारी भूमि में, किसमें होता है ये, क्षारीय भूमि में। किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। दूसरा है लिटिल लीफ, लिटिल लीफ मतलब छोटी पत्तियां क्यों जाती है, छोटी पत्तियां क्यों जाती है, लिटिल लीफ मतलब पत्तियां का छोटा रह जाना। ये पत्तियां छोटी क्यों जाती है, पत्तियां छोटी रहती है बेटा जिंक की कमी से। किसकी कमी से रहे, जिंक की कमी से। किसकी कमी से, जिंक की कमी से क्या हो जाती है, पत्तियां छोटी रह जाती है। इसके बाद में आपका एक है करिंकिल, करिकल लीफ। करिकल लीफ में क्या होती है, पत्तियां क्या होती है बेटा, सिकुड़ जाती है। एक तीसरा कौन सा है, करिकल लीफ, करिकल लीफ। इसमें क्या हो जाती है, जो आपके पत्ते होते हैं कपास की, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, पैलनुमा हो जाती है। ये किसकी कमी से होती है, मैंगनीज की कमी से। किसकी कमी से होती है, मैंगनीज की कमी से। किसकी कमी से, मैंगनीज की कमी से। अब बड़ा बताओ, मैंगनीज की कमी से जाती है। अब अपन पढ़ेंगे कपास की लटें। क्या पढ़ेंगे, कपास की लटें। कपास की लड़ी, ताली बड़ा भाई फटाफट। हाँ बेटा इसके सो ले लिया करो। कपास की लटें, तो पहली है अमेरिकन लट। कौन सी है, अमेरिकन लट। कौन सी है, अमेरिकन लट। इसके क्या नाम है, होलिकोवर्पा, होलिकोवर्पा आर्मी जेरा, आर्मी जेरा, होलिकोवर्पा आर्मी जेरा। ये कपास की कौन सी लट है, होलिकोवर्पा। ये वही लट है जो आपका फली छेदक होती है, फल के अंदर जाती है, आपकी जो चने में पाई जाती है, टमाटर में, बैंगन में भी, ये वही लट है, होलिकोवर्पा आर्मी जेरा, वही लट है, वही। और अब है इसकी मोस्ट लट है, एक है पिंक बॉल वर्म। कौन सी मोस्ट है, पिंक बॉल वर्म, कपास की गुलाबी सुंडी। कपास की गुलाबी सुंडी बेटा, ये पूछते हैं कपास की जो गुलाबी सुंडी है ना, इसके बारे में खूब पूछा जाता है। इसका नाम है पैक्टिनोफोरा, पैक्टिनोफोरा गोसिपोला, गोसिपोला, पैक्टिनोफोरा गोसिपोला इसका क्या नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा, पैक्टिनोफोरा गोसिपोला इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम। हो गए इसकी, ये आपकी लट हो गई। और धब्बेदार भूरी सुंडी है, पत्ती मोड़क है, भूरी सुंडी है, पत्ती मोड़क है, नहीं है, बल्कि जो मोस्ट है ये है बता दिया। अच्छा कंट्रोल,
कंट्रोल मतलब नियंत्रण, नियंत्रण किससे करते हैं इसका। अब देखो कंट्रोल नियंत्रण, देखो कंट्रोल के लिए सबसे पहले आता है आप बीटी किस्म को, कौन सी किस्म का हो रहा है, बीटी किस्म, बीटी किस्म उगाना चाहिए। क्या आप बताएंगे रेस्टेंट बीटी कॉटन बीटी के ऊपर अगर आप लट खाएंगे तो वो लट्टी खत्म है हो जाएगी। इसके बाद में आता है एनपीवी, एनपीवी, एनपीवी क्या करोगे आप, एनपीवी का 250 से 500 लीटर, एनपीवी का क्या एडरेट होता है, एडरेट मतलब कम या अधिक, एडरेट क्या मतलब होता है, एडरेट मतलब कम या अधिक, 250 से 500 लीटर प्रति सेकंड क्या बोल रहे हैं, छिड़काव, क्या बोल रहे हैं, छिड़काव करना चाहिए। अगर अब इसके बाद में अपन आते हैं चूसक कीट, क्या आते हैं चूसक कीट, जो आपकी जो चूसक कीट बात, जो पत्तियों का रस वगैरह चूसते हैं ना, वो किस में आते हैं, चूसक के कीट में। इसमें क्या आएगा, फुदका है और सफेद मक्खी है, किसमें आते हैं, इसमें आएगा फुदका और सफेद मक्खी, इनका कंट्रोल किसे करेंगे इसका कंट्रोल करते हैं इमिडाक्लोपिड, और डाइमिथोइड क्या करो, छिड़काव। जितने भी वायरस जनित बीमारी होती है बेटा, सब किससे होती है, जितनी भी वायरस जनित बीमारी होती है ना, जितनी भी आज तक, वो बीमारी होती है किसके द्वारा, वाहक के द्वारा, और वाहक कौन होते हैं, कीट। ये सफेद मक्खी है, लीफ होपर है, थ्रिप्स है, एफिड है, जेसिड है, इनकी द्वारा होती है। और इनका सभी का कंट्रोल किससे करते हैं, इमिडाक्लोपिड और डाइमिथोइड द्वारा इनका क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फटाफट लिखो भाई, सभी लिखो भाई, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी गैस के सूट ले लो। लिखिए। अब है रोग, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, रोग, जो इसके रोग है, जो रोग तो पहले ही मोस्ट रोग है, रोग इसके बारे में रोग, डिजीज, इसके बारे में, डिजीज के बारे में पहला है इसका जीवाणु अंगमारी, क्या है, जीवाणु अंगमारी, जीवाणु अंगमारी, इसे ब्लैक आर्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक आर्म चूल्स, इसे क्या बोलते हैं, जीवाणु अंगमारी, ब्लैक आर्म और है झुलसा बोलते हैं। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या मतलब, रोग कारक, कोजल ऑर्गेनिज्म मतलब इसको रोग कारक, जेंथोमोनास मालवेशरम, जेंथोमोनास मालवेशरम क्या है, कोजल ऑर्गेनिज्म, जेंथोमोनास मालवेशरम, इसका कंट्रोल किससे करेंगे, आपको पता है, कंट्रोल नियंत्रण। देखो जितने भी आपको ब्लाइट डिजीज दिख जाए ना, ब्लाइट अंगमारी, जिसमें भी जाए, टमाटर में दिख जाए आपको, चाहे से आलू में दिख जाए, किसी में भी, सबकी ये फिक्स दवाई है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.3% के हिसाब से क्या करोगे, छिड़काव 0.3, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का क्या करोगे, छिड़काव करना चाहिए। और इसके बाद आता है उकटा, दूसरा क्या है, उकटा, ये पहला हो गया, दूसरा है उकटा।
उकटा, क्या उकटा, विल्ट। विल्ट क्या है, विल्ट। फ्यूजेरियम स्पीसीज, जितने भी आपको विल्ट दिखाई दी जाए डिजीज, जितने विल्ट है उसके लिए सबके लिए दवाई है मैनकोजेब 0.1% आइसोलेट छिड़को, ये हाँ 0.2% होगा, 0.2% आपको स्प्रे करो। इसके ले लो बेटा, ले लो। आपका बेटा कपास की फसल कंप्लीट हो गई है, कोई भी ऐसी चीज नहीं छूटी इसमें से ताकि आपकी एग्जाम में आ जाए। पूरी जो मोस्ट चीज है जो इसके बारे में है सब कुछ समझा चुका हूं मैं, और ऐसी कोई चीज भी नहीं छोड़ा। आपकी कपास की फसल बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और इसमें मैं आपकी कोई भी ऐसी डाउट नहीं छोड़ा जो बाकी आपको समझ नहीं आई। आसान तरीके से समझाया, बिल्कुल आराम से समझाया। और मैं आशा करता हूं कि कोरोना काल चल रहा है, जबरदस्ती चल रही है मतलब, तो अपना खुद का ध्यान, फैमिली का ध्यान रखो, और कोरोना काल में पढ़ाई भी करो ताकि आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाए। क्योंकि काफी बार काफी बच्चों का जेट वगैरह में इनमें नहीं होने की वजह से उनको सुविधा नहीं मिल पाई कोचिंग वगैरह की। आपके लिए ऑनलाइन हम अप्रूव करवा रहे हैं, तो आपका ऑनलाइन अप्रूवल हम कराने के लिए आप भी थोड़ी मेहनत करो, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो और अच्छा नाम कमाओ, अपना कमाओ, घर वालों को कमाओ। और साथ साथ हमारी कोचिंग का भी नाम होता है कि आप कोई भी संस्था, कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो कोई किसका क्लास किससे ली, किसको यूट्यूब चैनल से आप लिए क्लास, तो सभी का नाम होता है। और भी कोई दिक्कत है तो जो नीचे दिए गए नंबर है अपने कोचिंग संस्था जेमटेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन पर सीखे, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना। जो भी समस्या है वो आपका समाधान होगा, और अच्छी तैयारी करो। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।